नमस्कार दोस्तों, ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा के 1 जुलाई के एपिसोड्स में इमोशन, सस्पेंस और फैमिली ड्रामा अपने पीक पर पहुंच चुका है। एक तरफ रक्षित की मां अब तक हुई बेइज्जती को भुला नहीं पा रही हैं, तो दूसरी तरफ अपराजिता के अचानक गायब होने से उसके घर में हड़कंप मच जाता है। तो आइए जानते हैं आज के एपिसोड का पूरा अपडेट। एपिसोड की शुरुआत रक्षित के घर से होगी, जहां रक्षित की मां मालती के घर हुई अपनी बेइज्जती को याद करके बहुत गुस्से में होंगी। उन्हें बार बार वही पल याद आएंगे और जब उनकी बात को कोई मान नहीं रखा गया था। वो गुस्से में कहती हैं कि अपराजिता और उसके परिवार की वजह से उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई और अब वो कभी भी अप्पू को माफ नहीं करेंगी। इसी बीच रक्षित अपने कमरे में होता है और उसे नींद आ जाती है। नींद में वो एक बहुत ही खूबसूरत सपना देखता है। सपने में अप्पू उसके सामने आती है और अपने प्यार का इजहार करती है। दोनों एक दूसरे के साथ खुश नजर आते हैं और रक्षित को लगता है कि आखिर उसने उसके दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई। लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसका ये सपना टूट जाता है। इसके बाद कहानी अपराजिता के घर की तरफ बढ़ती है। अपराजिता की मां अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान होती हैं। वो बार बार कहती हैं कि अप्पू का फोन नहीं लग रहा और ना ही उसका कुछ पता चल रहा है। इसी बात को लेकर अपराजिता के पापा और उसके मां के बीच बहस हो जाती है। अपराजिता के पापा घर छोड़कर चले जाते हैं और कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ अपनी बेटी के साथ। लेकिन जब वो अपराजिता के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ होता है। वो लगातार अपराजिता का फोन करते हैं, लेकिन उसका फोन भी स्विच ऑफ आता है। तभी उसकी दोस्त और पड़ोसी वहां पे आते हैं और ये बताते हैं कि अपराजिता तो रात से घर ही वापस नहीं आई। ये बात सुनकर अपराजिता के पापा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उधर घर में अपराजिता की मां की चिंता और बढ़ जाती है जब उन्हें ये पता चलता है कि अपराजिता कल रात से घर ही नहीं आई। और वो उसकी अप्पू की बहन से पूछती हैं कि तू तो कल रात को देखने गई थी, तब तूने बोला था कि अपराजिता ने घर आने से मना कर दिया। तब उसकी बहन बताती है कि उसने रोहन से बात करते करते फोन पे झूठ बोल दिया था। अप्पू दीदी के घर वो गई ही नहीं। ये सुनकर मालती उसको जोर से थप्पड़ मार देती है और कहती है कि अगर उससे कुछ पता ही नहीं था तो उसने झूठ क्यों बोला। घर का माहौल पूरी तरह टेंशन और आंसुओं से भर जाएगा। इसके बाद कहानी दोबारा रक्षित के घर पहुंचेगी। रक्षित की मां उससे कहेंगी कि अपराजिता ने उनके परिवार को सिर्फ बदनामी दी है, इसलिए उसे तुरंत नौकरी से निकाल दे। लेकिन रक्षित साफ मना कर देगा। वो कहेगा, मां मैंने आपकी आज तक हर बात मानी है, लेकिन ये बात मैं आपकी बिल्कुल नहीं मान सकता। अपराजिता को बिना गलती के सजा देना बहुत गलत है और मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। रक्षित की ये बात सुनकर उसकी मां और भी ज्यादा नाराज हो जाती हैं और वो बहुत घबरा जाती हैं कि उनके घर में पहले ही एक डाइवोर्स हो चुका है, पहले ही एक बहू आकर उनके घर में बहुत बवाल मचा चुकी है। तो क्या अपराजिता भी अब उनके बेटे को छीन लेगी और बवाल मचाएगी? ये सब सोच के उनको बहुत टेंशन हो जाती है। दोबारा से अपराजिता के घर की तरफ कहानी मुड़ती है, जहां पर उसके पापा रक्षित को फोन करके पूछते हैं कि क्या उन्होंने अपराजिता को कहीं देखा या उन्हें अपराजिता का कुछ पता है। लेकिन रक्षित का फोन भी बार बार बिजी जाता है, क्योंकि वो भी लगातार अपराजिता से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। वो बहुत घबराए हुए होते हैं। अब हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है कि आखिर अपराजिता गई कहाँ। इतनी देर में रक्षित और अपराजिता का पूरा परिवार अपराजिता के घर पहुंचता है, लेकिन वहां पर ताला लगा होता है। उसी बीच अपराजिता की मां रक्षित का कॉलर पकड़ लेती हैं और बोलती हैं, बता मेरी बेटी कहाँ है। और यहीं पे शो को खत्म किया जाता है। अब ट्रेलर में दिखाया जा रहा है कल के एपिसोड के प्रीकैप में कि अपराजिता किडनैप हो चुकी है। तो अब उसके गायब होने के पीछे क्या ललित का हाथ है या अपराजिता खुद ही कहीं चली गई है? क्या ललित ने बदला लेने के लिए कोई नई चाल चली है? इन सवाल और बड़े सस्पेंस के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अपराजिता के गायब होने के पीछे सच में ललित का हाथ है या कहानी में कोई और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है? अपनी प्रेडिक्शन कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।